माना लगातार 5 पूर्णांक क्या हो सकते हैं? तो आप कहेंगे कि एक तो x मान लो, एक x+1 मान लो, एक x+2 मान लो, और एक x+3 मान लो, और एक x+4 मान लो। ये 4 आप क्वेश्चन वो मान लो लगातार 5 पूर्णांक, ठीक है ना। एक x+1 मान लो, एक x+2 मान लो, एक x+3 मान लो, एक x+4 मान लो। ये 4 लगातार पूर्णांक हैं, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको समझना ये कि इनका जो योग है वो यस है, यानी कि x और प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 इजुकल टू कितना है? आप कहेंगे ये यस के बराबर है, एक यस है अपना। तो सबसे बड़ा पूर्णांक जो 4 + x है वो इससे क्या संबंध रखता है ये बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग है तो कितने x हैं? 1x 2x 3x 4x 5x। क्या लिख लेंगे? 5x। इसके बाद आप देखेंगे अचर क्या क्या है? 1 3 5 4 3 और 4, 1 2 3 4 है तो जोड़ देंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10। यहाँ पे लिख लेंगे प्लस के 10, ठीक है ना। बराबर कितने के? यस के बराबर है। हमें क्या करना है? कुछ इस प्रकार का इसमें ट्विस्ट करेंगे कि जो ये वाला है इसे हम बनाएंगे x+4। तो कैसे? देखो यहाँ से हम 5 कामन ले लेंगे, ठीक। 5 कामन ले लिया तो क्या आएगा? x+2 इजुकल टू यस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे? 5 का यहाँ पे भाग दे देंगे और 5 का यहाँ पर भी भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना? 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या? x+2 बराबर यस बटे 5, ठीक है। इतना बचेगा। अब आप समझो इसे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे। देखो जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे, तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे और 2 यहाँ पर भी जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सबसे बड़ा टर्म। सबसे बड़ा टर्म जो हमने माना था x+4, तो ये हो जाएगा x+4 इजुकल टू क्या? यस प्लस यहाँ पे एक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और इसका जो आएगा तो ये 10 आएगा। और क्या संबंध रखता है? आपको समझ में आ गया कि x+4 बराबर आएगा यस प्लस 10 बटे 5। ये इसका संबंध है और ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। यही राइट आंसर है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? यस प्लस 10 बटे 5 राइट आंसर है। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। साथियों चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस शानदार प्रश्न श्रृंखला में जो हमारा अगला प्रश्न है वो कैसे महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से हल होगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना है वो बताना है। क्या बताना है? योगफल कितना है। थोड़ा इसे बड़ा करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब दिखाई दे रहा होगा शानदार तरीके से। अब आपको दिखाई देगा कि प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से 3 गुनी है, तो 15 वर्ष पश्चात प्रेम की आयु अशोक की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। तो साथियों इस पेपर पे आपको अगला प्रश्न हल करके बताएंगे, तो कहीं नहीं जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो आपको निश्चित ही प्रश्नों की सीरीज शानदार तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले कह रहा है कि प्रेम की आयु अपने बेटे अशोक की आयु से
3 गुनी है, तो मान लेंगे, माना, सबसे पहले कुछ नहीं यहाँ पे लिखना है, माना प्रेम की आयु, प्रेम की आयु हम मान लेंगे यक्स, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु मान लेंगे बाई। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी मान लेंगे, हम मान लेंगे बाई। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि प्रेम की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो कह रहा क्या है, सवाल कह रहा है कि x इक्वल टू 3 बाई। ठीक है, ये कह रहा है x इक्वल टू 3 बाई, तो क्या हो जाएगा, समीकरण बनेगा x माइनस 3 बाई इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण नंबर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद प्रेम की आयु अशोक की आयु की 2 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना। अब क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 15 और बराबर या बाई प्लस 15, क्योंकि दोनों की 15 वर्ष बाद इसकी भी और 15 वर्ष बाद इसकी भी कितनी हो जाएगी, तो कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी अशोक की आयु, मतलब इसके पुत्र की आयु हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, यानी कि ये वाली 2 गुनी हो जाएगी इससे। तो अब इसे हल कर लेंगे, देखो क्या आएगा, x प्लस 15 इक्वल टू 2 बाई प्लस का 30। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये वो बंद कर दो, मोबाइल गर्म है रो, चलाए रहो। तो अब क्या होगा इसका, देखो ये देखो यहाँ पे अचर अचर को एक तरफ कर लेंगे, अचर वाले एक तरफ कर लेंगे। ठीक, x प्लस का इधर है, इधर है माइनस का, इधर माइनस का 2 बाई इक्वल टू 30 और माइनस का 15। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस 2 बाई बराबर 15। ठीक है, ये समीकरण बन गया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से यहां पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, 1 व 2 से, तो आपको मालूम होना चाहिए x माइनस 3 बाई बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 2 बाई बराबर 15। यहाँ पे x के मान बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसे काट देंगे, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, काट दीजिए। यहाँ प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा, और इधर माइनस के 15 आ जाएंगे। माइनस से माइनस काट दो, तो 22 बराबर कितना आ गया, आपका 15 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यानी कि जो हमारी 22 का मान 15 आ गया, यानी कि जो पुत्र की आयु थी वो कितनी आ गई, 15 वर्ष। अब क्या कह रहा है, हम करेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या करेंगे, 22 का मान समी 1 में रखने पर, एक क्या समीकरण है, x माइनस 3 बाई इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 गुणे 15 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर माइनस 45 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर 45। तो दोनों की आयु का योग पूछा है, तो दोनों की आयु कितनी है, एक की है 15 वर्ष और दूसरी की है 45 वर्ष, टोटल हो गई 60 वर्ष। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसके लिए आपका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।